क्या आपने कभी सोचा है कि एक एस्ट्रोलॉजी ऐप जिसे मात्र 6 साल पहले शुरू किया गया था, आज 282 करोड़ की कंपनी बन चुकी है? एस्ट्रोटॉक एक ऐसा स्टार्टअप जो डिजिटल कन्वीनियंस और भारतीयों की आस्था को भुनाकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर चुका है। लेकिन इस सफलता की कहानी के पीछे कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ये कहानी है पैसे, पाखंड और प्रगति की, और इसका हर पहलू आपको सोचने पर मजबूर करेगा। तो आखिर एस्ट्रोटॉक की इस सफलता का राज क्या है? क्या ये ऐप एक जेन्युइन सेवा है या लोगों की भावनाओं और उनकी समस्याओं को भुनाने का जरिया? जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा तथ्य है जो आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होती है एक साधारण आईटी प्रोफेशनल पुनीत गुप्ता से। साल 2015 में पुनीत ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना लेकर, लेकिन उनका पहला स्टार्टअप असफल रहा। निराश होकर वो वापस नौकरी पर लौट आए। लेकिन कहते हैं ना, असफलता ही सफलता का पहला कदम होती है। पुनीत ने महसूस किया कि उनकी नौकरी उन्हें खुशी नहीं दे रही। तभी उनके एक सहयोगी ने उन्हें सलाह दी कि वो एक ज्योतिषी से मिलें, और यहीं से एस्ट्रोटॉक की कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस ज्योतिषी ने पुनीत को ऐसा क्या बताया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी? इस राज पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं एस्ट्रोटॉक का बिजनेस मॉडल। एस्ट्रोटॉक ने शुरुआत की 2017 में, एक ऐसा ऐप जो ज्योतिष को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आया। लेकिन सवाल यह है, आखिर एस्ट्रोटॉक इतना सफल कैसे हुआ? इसके पीछे 3 मुख्य रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। वन-ऑन-वन कंसल्टेशंस ये ऐप का मुख्य रेवेन्यू सोर्स है, जो 90% कमाई देता है। लाइव सेशंस, जहां ज्योतिषी सामान्य सलाह देते हैं, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज। एस्ट्रोमॉल, ज्योतिष से जुड़े प्रोडक्ट्स की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एस्ट्रोटॉक एक फ्री ट्रायल ऑफर करता है, जो यूजर्स को पेड सर्विसेज लेने के लिए आकर्षित करता है। अब सोचिए, एक छोटे से फ्री चैट ने कैसे करोड़ों का बिजनेस बना दिया। 2023 में एस्ट्रोटॉक ने 282 करोड़ का रेवेन्यू और 327 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, और ये सब केवल 5 करोड़ के इनिशियल फंडिंग से। लेकिन क्या आपको पता है, इस सफलता की एक कीमत भी है। एस्ट्रोटॉक का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कैसी लॉल $6 के बीच है। इसका मतलब हर नया कस्टमर ऐप को 500-700 रुपए का खर्च करता है, और ये लागत 6-8 महीनों में रिकवर की जाती है। तो आखिर इतना बड़ा बिजनेस चलाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या ये सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल है या कुछ और? एस्ट्रोटॉक की सफलता का एक बड़ा कारण है समाज में बढ़ती अनिश्चितता और एंजाइटी। कोविड-19 के दौरान ऐप के रेवेन्यू में भारी बढ़ोतरी हुई। लोग अकेले थे, डर और चिंता से घिरे हुए, और एस्ट्रोटॉक ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपनी समस्याएं शेयर कर सकें। लेकिन क्या ये सही था? क्या ज्योतिषियों से बात करके लोग अपनी समस्याओं का हल पा रहे थे, या ये एक टेम्पररी इमोशनल रिलीफ था? सोचिए, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए अंत तक बने रहिए। लेकिन हर सफलता के पीछे कुछ सवाल भी होते हैं। आलोचक कहते हैं कि एस्ट्रोटॉक ने एस्ट्रोलॉजी और काउंसलिंग के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। क्या ज्योतिषी इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए सही लोग हैं? क्या ये ऐप लोगों की कमजोरियों का फायदा उठा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है या सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट? क्या एस्ट्रोटॉक वाकई समाज की मदद कर रहा है, या ये एक व्यापार है जो हमारी भावनाओं पर आधारित है? इसका जवाब आपको चौंका देगा। भारत का धार्मिक और आध्यात्मिक बाजार। भारत का धार्मिक और अगले 10 सालों में ये दौल 150 बिलियन तक पहुंच सकता है। एस्ट्रोटॉक जैसे स्टार्टअप्स के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये स्टार्टअप्स लोगों की समस्याओं का सही हल देंगे, या सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया बनेंगे? एस्ट्रोटॉक की कहानी हमें सिखाती है कि सही रणनीति और टाइमिंग से असंभव भी संभव किया जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि हर सफलता के पीछे कुछ एथिकल सवाल छुपे होते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ज्योतिष का भविष्य डिजिटल है, या हमें और गहराई से सोचने की जरूरत है? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।